हकीकत में कोई मां का कर्ज और पिता का कर्ज आज तक कोई चुका नहीं सका है। और संतों की वचनों में आया है, मात पिता गुरु सेवा करके पाया अमर लोग रे। समक्ष में देख लीजिए, भगवान राम अपने पिता वचनों का पालन किया तो भगवान कहा लगे। क्या कहते हैं, श्रवण कुमार अपने माताओं पिताओं को सेवा करके कंधे पर ले जाकर के तीर्थ बैराग कराया, लेकिन उनका नाम अमर है। और आजकल का पुत्र जो है क्या सोचता है, हम तो देखते हैं, जब सुनते हैं ना मोबाइल में, जब देखते हैं ना कि माँ बाप को तो अभिलाषा होता है कि हम बेटा को पढ़ा करके इतना विद्वान बना दें, इतना विद्वान बना दें, बड़ा नौकरी, दरोगा, एसपी, डीएम, कलेक्टर, डीआईजी बने, प्रोफेसर बने। लेकिन प्रोफेसर तो बच्चा बन जाता है, लेकिन यह बुढ़वा बुढ़िया का क्या हाल होता है वो तो ईश्वर जानता है। साथ में का जहां पढ़ने लिखने के गया, बंबई गया, दिल्ली गया, बनारस गया, लेकिन पढ़ते पढ़ते वहां जो है साथ में ही लव मैरिज हो गया। अब माँ बाप गया इधर बाहर में, अगर आद पड़ेगा तो सिर्फ जो ऐबो करेगा ना, तो माँ बाप का सिर्फ नौकरी करवाएगा, उसको सेवा नहीं करेगा। संसार में देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं, होता क्या है। एक संसार में एक ही आदमी ऐसा है, एक पुत्र ऐसा है कि पिता को वचन को पालन किया, वो अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। वह संतान कौन है? तो शास्त्र में आया है नचिकेता। नचिकेता का पिता श्री सेठ था, अपने गौशाला 200 गौ को पालता था और नौकर मणिजर रहता था गौ को पालने के लिए। और हर साल नचिकेता की पिताश्री एक ब्राह्मण को गौदान करता था, हर साल। तो समय आया, साल लगा, सिपाही को कहा कि देखो जाओ, आज जो है ना गौदान करना है ब्राह्मण को, जो सबसे बूढ़ी गाय है उसको लाकर ले आया। नचिकेता बगल में बैठा था, गया, मैनेजर गया, गौशाला से गाय लेकर के आया। कहता है यही है बूढ़ा, और इससे बूढ़ा कोई नहीं था। कहा नहीं मालिक, यही बूढ़ा एक तो गाय है जरा में, और सब बढ़िया बढ़िया गाय है, दूध देने वाली है। कहा ठीक है। तो बेटा पूछता है कि पिताश्री, इस गाय को क्या कीजिएगा? कहा बेटा, ब्राह्मणों को गोदान करना है, दान ही तो देना है। कहा पिताश्री, दान तो देना है, दान का कुछ समझते हैं अर्थ? दान क्या मिलता है? जो हम दान करते हैं वही हमको बाद में मिलता है। तो क्या दूध देने वाले अच्छा गांव गौशाला में नहीं था? कोई बढ़िया गांव को दान दीजिए, जो ब्राह्मण वहां दूध खाएगा तो नाम भी लेगा। कहा इससे तुमको क्या मतलब है? कहा मतलब है पिताश्री, आप जो कीजिएगा मुझको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है आप करके चले जाइएगा तो हमको भोगना नहीं पड़ेगा। आप जो गौशाला छोड़ करके जाइएगा, पाप तो लेकर नहीं जाइएगा, छोड़ कर जाइएगा ना, कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। अगर आप दान करते हैं तो पिताश्री अच्छा गाय को दान कीजिए, बूढ़े गाय को भिजवा दीजिए। कहा तुम बेसी बोलने के लिए जानते हो, तुम चुप रहो, नहीं तो तुमको दान दे देंगे। यह शब्द जो है नचिकेता को हृदय से लगा। कहा आह पिताश्री, आज तक तो मैंने संतों की दान देते हुए जो है ना, पुत्रों को संत बनाने के लिए माता पिता ने दान दे सकता था, लेकिन पिताश्री आप किसको दान दीजिएगा? हमको थोड़ा सा उनका नाम बता दीजिए, जो उनके शरणागत हो जाऊंगा। गुस्सा से बोला सेठ कि जाओ, तुमको जमराज को मैं दान देता हूं। बेटा एकदम मगन हो गया, खुशी से झूमने लगा। कहा वाह, आज तक अपने पिता और माता ने जमराज को कभी
दान नहीं दिया है, लेकिन आज अपने मुख से पिताजी ने मुझे जमराज को जीते जी जमराज जमलोक जाने का मुझे आदेश दिया है, दान दिया है। इससे सौभाग्य कौन हो सकता है बड़ा। कहा पिताश्री मेरा नमन को स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जमलोक जा सकता हूं सोच समझ लेकर के। अब तो पिताश्री कहा मैं तो अरे गुस्सा से कहा हूं, तुमको दान थोड़े दिया हूं। कहा पिता आप चाहे गुस्सा से दें और चाहे प्रेम से दें, लेकिन सब तो वचन तो निकला आपका। मैं पुत्र हूं आपका, आपका वचन को पूरा करना मेरा धर्म है। नहीं, अगर आपका वचन का पूरा मैंने नहीं किया, मेरा अधोगति में आश्चर्य चले जाएगा। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं जमलोक को जाऊंगा। पिता माता जो है इधर कांपते रह गया, बेटा यहां से चल दिया, सीधा डायरेक्ट जमलोक गया। जमलोक जब गया तो जम महाराज जो था वो 3 दिन के लिए बहन के पास रिश्तेदार में गया था घूमने के लिए, और गेट पर जा करके कहता जम महाराज, जम महाराज, जम महाराज। जम महाराज का पत्नी निकला उधर से, तुम कौन हो? कहता मैं नचकेता हूं, मैं मृतलोक से आया हूं। तो क्या चाहते हो तुम? कहा हम यही चाहते हैं कि मुझे जमराज से दर्शन करना है, मैं जमराज का आदमी हूं। तो तुम सशरीर इस जमलोक में कैसे आया? कहा मेरे पिताश्री ने जम महाराज को जो है दान दे चुका है, इसलिए मैं सशरीर आपके पास अब जमलोक में आया हूं। कहा देखो जमराज तो है नहीं यहां, जमराज 3 दिन के लिए कुटमैती चला गया है। अगर तुम चाहो तो 3 रोज तक के बाद तुम लौट करके आओ, नहीं तो यहीं रह करके खाना पीना खाओ, जब आएगा जमराज तो तुम भेंट करके इसके बाद चले जाना। तो नचकेता क्या जानते हैं कि मुझे जमराज को दान दिया है, मैं घर में जाने के लिए नहीं। और इसी चौकट पर जब तक जमराज नहीं आएगा, जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं तो इधर पीछे जाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कहा बेटा भूखे रहेगा? कहा हाँ एकदम 3 दिन तक भूखे रहेंगे, 8 रोज नहीं आएगा तो 8 रोज तक भूखे रहेंगे, लेकिन हम नहीं इधर जा सकते हैं, नहीं इधर जा सकते हैं। कहा ठीक कोई बात नहीं। चौकट पर भूखे प्यासे 3 रोज तक तपस्या किया जमराज का। जब 3 रोज के बाद जमराज लौट करके आया रिश्तेदारों से, तो देखता है 100 शरीर में मानव आया है मेरे मतलब जमलोक। तो जैसे जमराज आया उनको चरणों में जा करके नतमस्तक हो गया। ये कहा तुम कैसे आया? कहा मेरे आने का कारण एक ही है कि मेरे पिताश्री ने आपको दान दे चुका है। अब बताइए जमराज महाराज, आपको मेरे पिता ने दान दे दिया है, तो अब हम कहां जाऊं? मेरा तो शरण आप ही का साथ में है। कहा देखो बेटा मैं मान गया कि जमराज पिता ने तुमको दान हमको दे दिया है, लेकिन हमने तो वहां से मृतलोक से तो मात्र हम जीव को उठा करके लाते हैं बेटा, इस 100 शरीर नहीं लाते हैं। कहा हमको तो 100 शरीर रखना पड़ेगा ना, हमको तो आप लाए ना, हम खुद को चल करके आए हैं। अपने पिता की वचनों को पूरा करने के लिए पिता की शक्ति से मैंने आया यहां, तो हम लौट करके तो जा नहीं सकते हैं। अब जमराज पड़ गया मुश्किल में, अब क्या करूं? जमराज को कहना पड़ा कोई बात नहीं बेटा, कहा ऐसे नहीं, आपके पास मेरे पिताजी ने दिया है दान में, तो मुझे आप कोई उद्देश्य कीजिए, अच्छा उद्देश्य कीजिए कि मैं यहां क्या काम करूं, काम बताइए। कहा बेटा यहां तो जमलोक है, यहां कोई काम नहीं है, यहां सिर्फ दंड मिलता है, तुम तो दंड का पात्र हो नहीं। क्यों? तुम अपने पिता का वचनों के पालन करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया,
जीते जी, इसलिए तुम बहुत महान हो। तुमको यहां से सिर्फ धर्मराज जो है हिसाब किताब करेगा, हमको क्षमता नहीं है कोई तुम्हारा हिसाब करने का। तो कहा धर्मराज के पास कौन ले जाएगा मुझे? कहा कौन ले जाएगा बेटा, हम ले जाएंगे। और नचिकेता को जमराज ने फिर लेके चला धर्मराज के पास, और वहां जाकर के धर्मराज को सौ बात बताया और इनसे बुलवाया कि कैसे कैसे आना हुआ इसको। प्रभु, 100 शरीर आपके पास अभी 100 शरीर झलक रहा है, यहाँ 100 शरीर वाला कोई जीव नहीं है। तो बोला बेटा बताओ कैसे तुमको आना हुआ? कहा देखिए प्रभु, मेरे पिता श्री गौशाला रखा था, 200-250 गाय को पोसता था, नौकर चाकर मैनेजर सब था। साल में 1 गाय को दान करता था मेरे पिता श्री ने। और जब साल आया तो जब गाय को दान करने का समय आया तो नौकर से एक बूढ़ी गाय को मंगाया और उसको दान में ब्राह्मण को देना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत दया आया, अगर दान देते हैं तो कुछ अच्छा वस्तु दान दे। ये बूढ़ी गाय को ले जाकर के क्या करेगा बेचारा ब्राह्मण ने? तो वही मैंने माना किया प्रभु। और पिताश्री ने कहा कि तुम बकवास मत करो, नहीं तो तुमको दान में दे देंगे। तो मैंने उस गांव को दान नहीं देने दिया, नया गाय को दान देने दिया करवाया। और मुझे गुस्सा से मुझे कह दिया कि जाओ तुमको भी दान देते हैं। हमने पूछा आप किसको दान देते हैं? हमको किसको दान दिए बताइए? तो बोला जाओ तुमको जमराज को दान देते हैं। तो पिताजी का वचनों का पालन करने के लिए जमलोक हम आए हैं। जमलोक से आप धर्मराज का लोग यहाँ आपके पास आए हैं। अब आप हिसाब किताब तो आप ही कर सकते हैं। कहा बेटा तुम मृतलोक से जमराज जमलोक आ गया, जमलोक से तुम यहाँ जो है प्रभु लोग आ गया। अब तुमको हिसाब किताब करने वाला कौन है बताओ? वो कि 100 शरीर। तो नचिकेता उसी जगह जो है प्रभु परमात्मा का शरणागत हो गया। और इधर पिता जो है जैसे भगवान राम की विरह में राजा दशरथ ने प्राण त्यागा, वैसे नचिकेता की पिताश्री और माताश्री सब। वैसे तो भगवान राम का तो पिताश्री शरीर छोड़ा, लेकिन नचिकेता का माता पिता सब शरीर, दोनों शरीर छोड़ दिए विरह में। तो इसलिए जब वो कहते हैं मानव का शरीर मुझे मिला है, तो मानव का शरीर केवल खाने पीने और